પરમાત્માથી રંગાશે મારો આત્મા, પરમાત્માથી રંગાશે મારો આત્મા, પરમાત્મા બની જશે મારો આત્મા, પરમાત્મા બની જશે મારો આત્મા. થાશે પ્રભુનું મિલન વાત વાતમાં, થાશે પ્રભુનું મિલન વાત વાતમાં, પરમાત્મા બની જશે મારો આત્મા, પરમાત્મા બની જશે મારો આત્મા. આત્મને પરમાત્મનો જે સંગ જડ્યો છે રાજ, આત્મને પરમાત્મનો જે સંગ જોડ્યો છે રાજ, હરખ હરખ મન હરખ હરખમાં ઝૂમી રહ્યું છે આજ, હરખ હરખ મન હરખ હરખમાં ઝૂમી રહ્યું છે આ. મારું હૃદય પ્રભુ તારું મંદિર છે, મારું હૃદય પ્રભુ તારું મંદિર છે, તું હૃદય વસે એ મારી તકદીર છે, તું હૃદય વસે મારી તકદીર છે, કેવા શુભ પરિણામો જાગે આ મુલાકાતમાં, કેવા શુભ પરિણામો જાગે આ મુલાકાતમાં, પરમાત્મા બની જશે મારો આત્મા, પરમાત્મા બની જશે મારો આત્મા, પરમાત્મા બની જશે મારો આત્મા. સંયમની કરો તૈયારી, 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 સંયમની કરો તૈયારી. ए धीरे धीरे नहीं झटपट मारे, छोड़ दिया दुनियादारी, आ भव पर भावने भव भवनी आपी समझदारी. वालम जी मारा प्रीतम जी मारा, वालम जी मारा संयम करो तैयार.
अभी सभी सामूहिक गुरु वंदन करेंगे दीक्षा के मुक्षों के साथ में और नमो के साथ में, ठीक है। दीक्षा में जमासमन जान जय सीआई तेलंगाना, चांद जमासमन जान जय सीआई तेलंगाना, चार से सब स्टार्ट टू स्लो दिस टू द सेलेब्रेशन ऑफ द जी और कमिंग लाभ दी चांद जमासमन जान जय सीआई तेलंगाना, चार से रुके पेपर यूज हमें सब कॉम्बिनेशन jadi kita pakai jalan saja jalan beda orang lagi bisa bicara dengan kami langsung dari CI Tiongkok. Saya mengenai bermain macam केशो पंचन मुक्तारो सर्वभावप्रणाशनो मंगलानंद सर्वेषु परममवै मंगलाम् मंगलम भगवान् वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम श्रीभद्राचार्यनो धर्मोऽस्तु मंगलम् सर्वारिष्टनाथा सर्वाभिष्टार्थदायिनी सरलकीर्तान्ति गगनगामिनी नमो नमः इंद्रगास्यम्यामि श्रीदेवी कवलय मया प्रसन्नतानि प्रतिमानि ईश्वरे लेकिन इतने आवाज चलती है तो किसी को दीक्षा के अंदर एंट्री देने का काम करना कि नहीं, प्रश्न ये आता है। तो मैंने ऐसे सुन रखा है माँ के अंदर एक ही माँ है, मामा में दो माँ है। मामा में कितनी माँ है? दो माँ। मतलब कि बहुत बार अपनी माता से काम नहीं होता तो मामा से काम हो जाता है, और कोई आदमी अपना काम नहीं करता और उसको थोड़ा डब्बे में बैठाएं तो वो इसको मामा बना दिया। मतलब मामा क्या करता है, क्या करता है? पूरी करता है, कोई भी इच्छा पूरी करता है। हाँ, मतलब कि जो मम्मी पापा से काम नहीं होता वो मामा करके दे देता है, इसलिए बोलते हैं कि इसको मैंने मामा बना दिया। अब ये पुण्यात्मा यहाँ पर जो मामेरे का स्वरूप लेकर आए उसका रहस्य क्या है? तो कि जब आपके विवाह के अंदर शादी होती है बेटे की, तो वो एक ससुराल के पक्ष में प्रवेश करती है, और जब वो शादी करने जाती है, शादी करते हैं, तब पियर परिवार की ओर से क्या मिलता है? क्या मिलता है? दौरी, है ना। तो कुछ लोग ऐसा इसका अर्थघटन करते हैं कि भाई दहेज लेना और देना है गलत परंपरा है, लेकिन अपने आप्त पुरुषों ने या अपने पूर्वज लोगों ने जो ये परंपरा लाई है उसके पीछे बहुत रहस्य है। वे मूर्ख नहीं थे, वे कोई पागल नहीं थे कि ऐसा काम करते जिससे लोगों में आवाज़ उठे, लेकिन वो करने का मूल कारण समझ ले। अपने वहाँ पे जब शादी होती है ना तो एक शब्द यूज़ किया जाता है, कन्यादान। क्या यूज़ किया जाता है? कन्यादान। भूमिदान, गोदान, कन्यादान, ऐसे शब्द यूज़ किए जाते हैं। तो जब कोई भी परिवार अपनी बेटी को कहीं पे शादी कराता है, तब वो देने वाला, अपनी बेटी को देने वाला दहेज इसके लिए देता है कि मैं अपनी बेटी को ऐसे ही पकड़ा नहीं रहा हूँ किसी को, लेकिन बड़े गौरव के साथ मैं दे रहा हूँ। यानी अपने परिवार का गौरव, और बेटी को भी खाली याद नहीं लेकिन भरे भाने भेजने का काम मैं कर रहा हूँ। ऐसी एक संस्कृति सिद्ध करने के लिए दहेज की परंपरा। अलबत्त सामने वाले पक्ष को अपेक्षा रखनी नहीं चाहिए, या कोई पक्का डीलिंग करना नहीं चाहिए कि इतना देंगे तो ही लेंगे। वो प्रक्रिया गलत है, लेकिन परंपरा तो सही है। तो ये परंपरा के अंदर फिर मामेरा जुड़ा कि जैसे मैंने मेरी बेटी को वहाँ पे शादी कराई, तो जब इनका पुत्र कोई होगा तो उस पुत्र को भी जब शादी होगी तो उनको अपनी ओर से कुछ प्रदान करेंगे।
तो एक ऐसे गौरव की परंपरा टिकाए रखने के लिए यह मामेरे की परंपरा है। पुण्यात्मा ने बड़ी उदारता से और बहुत ही भक्ति भाव से ये जो सामग्रियाँ लाई है, उत्तम सामग्री प्रदान करके काम किया है। आप खाली मामेरा देकर चुप मत बैठ जाना, लेकिन इनकी ओर से आप कुछ अभिज्ञा लेकर जाना कि मैं भी अपने जीवन के अंदर कुछ उपयोग करूँगा, ऐसे भाव रखें। मामा परिवार को साहब ने जो कहा सिवाय के रूप में, और यहाँ से अपने भांजों से और अपने हमारे गुरु भवन के मुकेबीन से कोई ना कोई अभिग्रह जरूर धारण करिएगा। भाग्यशाली ऐसा आपको मंगल कामना करते हैं। और ये मामेरा का कार्यक्रम यहाँ पर रोज 108 नौका गिनने का संकल्प रखना। इतना जबरदस्त, देखिए अपने परिवार में एक ऐसा दीप प्रज्वलित होना, हाँ कितनी बड़ी बात है कि आपके परिवार में भावना बहन का जन्म हुआ और भावना बहन ने एक ऐसे मणियों को जन्म दिया। भाग्यशाली अपना में बहुत बड़ी बात है। और आपको आज यहाँ से अभिग्रह लेके जाना है। रोज की 108 यानी एक माला 10 मिनट लगता है। जब भी आपको समय, जमीकंद का त्याग और नौकार का स्वीकार, हाँ जमीकंद का त्याग और नौकार का स्वीकार जरूर करना है। ऐसी मुगल प्रेरणा गुरु भगवान दे रहे हैं। ठीक है, भाग्यशाली કેસરીઓનો સાપો ઘરેનું ફલો લેને ચાલે અને તોય ગગન ઘનન ગાય નાચે ચુમ્મક ચુમ્મક મોર કોયલ ને છેડે પંચ મસૂર ને પવન વજાવે ઢોલ લય સુરતાન ગવૈયો ગાવે આજ પ્રથમ મંગલ લય સુરતાન ગવૈયો ગાવે આજ પ્રથમ મંગલ नागेश्वर ने दरबारे। ओके, एक छोटा सा नृत्य पेश कर रहे हैं जर्सी एंड आनिया। तुमको देख कर लगे हमको दुनिया में कमी, रास्ता कठिन चुना फिर भी चेहरे पर है हंसी। जय हो संयमी, जय हो संयमी, करते तुमको है नमन चांद तारे और जमीन। जय हो संयमी, जय हो संयमी। छोटी सी उमर में मारी दीक्षा कराई थी, गुरुदेव ना हाथ मने ओगो अपाई थी। छोटी सी उमर में मारी दीक्षा कराई थी, गुरुदेव ना हाथ मने ओगो अपाई थी। दीक्षा तेरा भी ना
केरा संगाथमा मारे रंगावुचे वैराग्यमा वितरागी नाथ केरा संगाथमा मारे रंगावुचे वैराग्यमा मैं तो शमणा जोया छे मुक्तिधामना આજે મારે રંગાવું છે વૈરાગ્યમાં મેં તો શમણા જોયા છે મુક્તિધામના આજે મારે રંગાવું છે વૈરાગ્યમાં રંગી બારોડ આવી ખુશીઓ સંગે લાવી હરખાએ હૈયું હાય હાય આશાની કિરણો વિખરાય ઉમંગ વિછળકાએ મન હળવેથી ગુનગુનાય હાય 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 शुभारंभ हो शुभारंभ मंगल बेला आई सपनों की डहरी पे दिल की बाजी रे शहनाई 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 हे शुभारंभ हो शुभारंभ मंगल बेला आई सपनों की डहरी पे दिल की बाजी रे शहनाई शहनाई સજીલ્યો સાજ સજીલ્યો શુભ ઘડી છે આવી આછા આછા ટમટમાતા શમણાઓ છે લાવી લાવી स्वागत करा शक्कर भाको झांकी झांको हुई जश्न की है तैयारी रे मन हर जाओ धन बरसाओ धन सुखवाओ जी रे आयो रे शुभ दिन आयो आयो रे शुभ दिन आयो आयो रे शुभ दिन आयो लाड लडावा देखे सपने नींदों में मीठी लोरियां गावा है ये दुआएं तो जुग जुग जीवे है ये दुआएं तो जुग जुग जी मैं वारी जावा तुझे गोद में लेके मैं आज लाड लडावा देखे सपने नींदों में मीठी लोरियां गावा बहती हवा सा था वो उड़ती पतंग सा था वो कहाँ गया उसे ढूंढो हमको तो राहें थी चलाती वो खुद अपनी राह बनाता गिरता संभलता मस्ती में चलता था वो हमको कल की फिक्र सताती वो बस आज का जश्न मनाता हर लम्हे को कहाँ गया उसे ढूंढो आजा लड़े फिर खिलौनों के लिए तू जीते मैं हार जाऊं आजा करे फिर वही शरारतें तू भागे मैं मार खाऊं ऊंची सी वो गाली तेरी सुनने को तैयार हूँ मैं तेरा यार हूँ मैं
बनाई है साथ तेरे दिखावे के मेरा भाई तू मेरी जान है मेरा भाई तू मेरी शान है मैंने पाया है पापा की छाया में दिल का चैन पाया है। ये कैसा रिश्ता है कैसा नाता है ये कैसा रिश्ता है कैसा नाता है जन्म जन्म तक पापा तेरा साथ मांगा है। प्यारे दादाजी है सबसे अनमोल कितने मीठे उनके अनुभव के कुछ बोल। प्यारे दादाजी है सबसे अनमोल कितने मीठे उनके अनुभव के कुछ बोल। घर की वो रौनक है क्या मैं करूं गुणगान सबके चहीते हैं रिश्तों की शान। प्यारे दादाजी है सबसे अनमोल कितने मीठे उनके अनुभव के कुछ बोल। ला 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 मेरे दिल की दुआ है कभी दूर तू न जाए तेरे बिना हो जीना वो दिन कभी ना आए तेरे संग जीना तेरे संग मर जाना याद करेगी दुनिया तेरा मेरा फसाना तेरे जैसा यार कहाँ सा यार आना याद करेगी दुनिया तेरा मेरा फसाना। मारे रंगावो 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 मारे रंगावो। भवती अंतरनी सळगेली शिरियोमा स्नेह गेली वर्षा थई आज रे समताधर स्वामी तू तो जलधर थईने छवायो आखडी तारे स्नेह प्रवाह रे हैयानी वनराई तुझ चरण पामता बदलाई रही छे उद्याનમાં मैं तो शाळा જોયા છે મુક્તિ ધામના આજે મારે રંગાવું છે વૈરાગમાં આજે મારે રંગાવું છે વૈરાગમાં મારે રંગાવું 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 વિતરાગી નાથ કેરા સંગાતમાં મારે રંગાવું છે વૈરાગમાં મેં તો શમણા જોયા છે મુક્તિધામના આજે મારે રંગાવું છે વૈરાગમાં
તો શ્રવણ જોયા છે મુક્તિધામના જે મારે રંગાવું છે વૈરાગ્યમાં મારે રંગાવું 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 नमो लोहे सब साऊ नमे सोंजन मुकारो सब पावपणासनो मंगलान मंगला मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रो मंगलम सुरभद्रा जन धर्मस्तु मंगलम सर्वारिष्ट प्रणाशा सर्वाभिष्टार्थाय सर्वलब्धिदान गौतम सर्वेनो नमो नमः। अंगूठे अमृत बसेला
स्वामी ने नमः। अनंत लब्धि निधानाय श्री गौतम 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 स्वामी ने नमः। वस्त्र की सजावट साधु जीवन में नहीं होती, लेकिन वस्त्र की मर्यादा साधु जीवन में होती है। यानी कि साधु जीवन की तमाम बाहर की पर्सनालिटी वस्त्रों के ऊपर बनती है। अपने वहाँ पे केवल ज्ञानी को भी अगर वंदन करना हो तो उसके पास साधु वेश ना हो तो उसको भी वंदन नहीं किया जाता। भरत महाराजा को केवल ज्ञान हो गया, फिर भी देवों ने वंदन नहीं किया, वेश देकर परिवर्तन करके ही वंदन किया। तो वेश की इतनी महत्ता है कि केवली भी वंदनीय वेश ग्रहण करने के बाद ही बनते हैं। और ऐसा यह वेश कि जो साधु के पास किसी भी तरह का आधार कार्ड ना हो, आईडी ना हो, पैन नंबर ना हो, फिर भी ऑल इंडिया में घूम सकता है मात्र वेश के प्रभाव से। तो इसके ऊपर किसी गवर्नर ने साइन की नहीं है, ना ही किसी भी सिटीजन का दर्जा साधु को मिलता है। इज़ नॉट ए सिटीजन ऑफ इंडिया और एनी नेशन। फिर भी वो पूरे भारत में एकदम खुले पैर आराम से घूम सकता है, कोई वहाँ पे बंधन नहीं है उसको। और वो कितना भी रोड पे चले उसके ऊपर कोई रोड टैक्स नहीं लगता। यहाँ तक कि बहुत बार उनके साथ की व्यवस्था के लिए गाड़ी रोको ना तो भी उसके ऊपर लिख ले कि ये साधु की पद आते तो वो रोड टैक्स वाले भी उसको माफ़ कर देते। तो ऐसा है साधु वेश का प्रभाव है। आप लोगों ने इसको बहुत ही अच्छी तरह वहाँ पर गीत गाते गाते रंगा है, बरोबर ना। अपने वहाँ पे एक प्राचीन परंपरा थी कि घर के अंदर रसोई भी बनाते तो घट्टी पे पीसते पीसते गाने गाते गाते बनाते थे, और कपड़े सीते सीते भी गाते थे। बच्चों को भी वो घोड़िए के अंदर लोहड़ी गाते थे। मतलब एक गाने की परंपरा ऐसी थी कि गाने के माध्यम से उसको आराम से कुछ न कुछ तत्व दे सकते हैं। तो अभी तो बच्चे को बेचारे को मोबाइल दे के बैठा देते हैं। तो ये गाने की जो परंपरा है वो वस्त्र की एक शोभा बढ़ती है, ऐसे भाव बनते उसके अंदर। और ये वेश साधु जब परिधान करता है तब करें बनते तो बाद में उचराए जाते हैं, पहले वेश परिधान होता है और उसी वेश परिधान के प्रभाव से उसको लोग वंदनीय मानने लग जाते हैं। तो आप भी अपने जीवन के अंदर ऐसा संकल्प करें कि मैं भी एक वेश का परिधान कब करूँगा। और वेश ग्रहण करने के बाद भी परिणामों के अंदर चढ़ती आ जाती है। अपने वहाँ पे उदयन मंत्री की बात आती है, गुजरात का मंत्री, उसको अंतिम समय के अंदर साधु का दर्शन करने का मंसूबा हुआ, लेकिन वहाँ साधु कोई मिला नहीं। तो एक नाटक करने वाले आदमी को पकड़ के लाके उसको बोला तू कपड़ा पहन और साधु का डेमो कर। तो उसने साधु की सब एक्शन की और मंत्री ने देखा, मंत्री को पता नहीं कि ये डुप्लीकेट है। मंत्री ने सोचा है असली साधु है और उसको बाद में वंदन भी किया मंत्री ने। तो डुप्लीकेट साधु को वंदन करके मंत्री को लाभ पूरा हो गया। अब जब मंत्री तो काल कर गए तो वो नाच करने वाला बोलता है कि अभी मैं वेश छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि वेश पहनने के बाद मंत्री ने मुझे वंदन कर लिया है। तो वेश की इतनी प्रभावकता है कि गुजरात का मंत्री वंदन करता है, तो मैं अब ये छोड़ूंगा नहीं। तो ऐसे हम भी अपने जीवन के अंदर प्रभु से प्रार्थना करें कि यह वेश मेरे जीवन में कब आएगा। और एक एक वेश की विशेषता ये है, मुपत्ति भाषा समिति का ज्ञान देती है। कपड़े चारित्राचार यानी कि चारित्र की शुद्धि का प्रतीक है, और रजोवरण यह अहिंसा का प्रतीक है। मुपत्ति यह सत्यव्रत का प्रतीक है, और ये कपड़े पात्रे ये सब अचौर्य व्रत के प्रतीक है। ऐसे एक एक व्रत के अंदर, एक एक वेश के अंदर एक एक प्रभावकता रही हुई है।
और महत्व की बात है कि साधु को ये कपड़े रखने के लिए कोई भी तरह का बीरो गोदरेज रखना नहीं पड़ता, उसको लेकर ही चलना है, क्योंकि लिमिटेड ड्रेस है हमारे। आपका ड्रेस कितने होता है? एक दिन के भी पहनने तो बहुत बार 2-3 जोड़ी होती है। हमारे लिए तो चॉइस का प्रश्न है, क्योंकि कलर ही नहीं तो चॉइस कहाँ से आएगा? कलर होता है तो चॉइस आती है, और डिज़ाइन होती है तो चॉइस आती है, और मैचिंग का भी प्रश्न नहीं है। आपको तो शर्ट पहना तो पैंट कौन सा पहनना, पैंट पहना तो शर्ट कौन सा पहनना, और बाद में बहनों की तो बात ही छोड़ो, वो तो बोलेंगे कि लिपस्टिक कौन सी लगाना, उसके लिए भी ड्रेस चेंज कर लेते बहुत बार। तो बात यह है कि आपको कपड़े चॉइस करने में भी घंटा, पहनने में 1.5 घंटा, लेकिन यहाँ पर तो चॉइस की बात ही नहीं, क्योंकि नो फैशन नो टेंशन। फैशन होता है तो टेंशन आता है, फैशन भी नहीं है, कलर भी नहीं है, और कहीं से भी आराम से कपड़ा मिल जाता है। फिटिंग की ज़रूर नहीं है, सेटिंग की ज़रूर नहीं है। आपको फिटिंग अलग, सेटिंग अलग, और बाद में वैसा का वैसा दूसरे ने पहन लिया तो वो टेंशन अलग कि ये इसने कैसे पहन लिया। मुझे लगता था कि मेरा ही ड्रेस सबसे मोनोपोली होगा, लेकिन ये कैसे बदल गया। तो हमको ये कोई तनाव रहता नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, गर्मी लगने का अवकाश बहुत कम होता है, बराबर है ना? आपको तो जीन्स टी शर्ट के अंदर गर्मी बहुत लगती होगी, तो ये वस्त्र की ऐसी विशेषता है। और किसी ने मुझे पूछा कि ये रंग क्यों किया जाता है, ये केसरिया कलर क्यों किया जाता है? पहले कह देता हूँ, कोई मेरे को गुलाल मत करना, बराबर ना? क्या है? अब बात यह है कि ये केसरिया कलर करने की प्रणाली का कब से आई? जो हमारा सब थोड़ा सा वाइट ही होने चाहिए, तो एक केसर लगाने का क्या परंपरा है? तो एक बात ऐसी है कि आज से वर्षों पहले आत्माराम जी महाराजा वगैरह जो थे, उस वक्त अपने भारत के अंदर जैन साधुओं के अंदर जो शुद्ध ऐसे संवेगी साधु की संख्या बहुत कम थी, और अलग अलग यति पूज्य स्थानकवासी वैसा वर्चस्व थोड़ा अलग स्थान में ज़्यादा था। तो हर कोई अपने को भी समान कपड़े देखकर उस तरह से ट्रीट कर रहा था, और अपनी पहचान अलग नहीं हो पा रही थी। इसलिए अपनी पहचान अलग करने के लिए उस वक्त एक पीले कपड़े की परंपरा शुरू हुई। तो पीला यानी कि केसर का वर्ण। अब वो पीले की परंपरा शुरू रखने के लिए वो ये चांटना और ये रह गया। बस पीला वस्त्र पहनने की परंपरा अभी भी वल्लभश्री महाराज में रही हुई है, बाकी में वो परंपरा नहीं है, क्योंकि श्वेत वस्त्र का ही विधान है। लेकिन फिर भी वो परंपरा के रूप में एक केसर रह गया, और मंगल के रूप में भी इसको समझते हैं। तो इस तरह से कुछ न कुछ परंपराओं में रहस्य और संस्कृतियाँ रही हुई है, और नव और अष्टमंगल की रचना वगैरह वगैरह। इस तरह से ये रजोवरण और साथ साथ में ऐसे वस्त्र, और आपने देखा होगा इसके अंदर प्रत्येक में 2 ही क्वालिटी है, कॉटन और ऊन। ऊन वेलवेट का आसन नहीं, लेकिन ऊन का आसन, क्योंकि ऊन जीवों की रक्षा करता है। आसन ऊन का होता तो गर्मी के कारण जीव उसके ऊपर नहीं चढ़ पाते, और वेलवेट वगैरह के अंदर तुरंत ही चढ़ जाते हैं। तो जैना का भाव इस गर्म कपड़े से साबुत रहता है। साथ ही साथ बाहर भी जाते हैं तो ठंडी हवा, पानी वगैरह गिरे तो ऊन के कारण वो वहीं पे शुष्क बन जाता है। इस तरह ऊन का वस्त्र यह जीव रक्षा के लिए है, और सेकेंडरी ऊन को ज़्यादा धोना नहीं पड़ता, वो हवा के प्रभाव से उसके ऊपर की धूल निकल जाती है। तो ये सब ऊन की विशेषता है, उसमें धोने की परंपरा कम है, और जीव रक्षा का भाव है, और सिंप्लिसिटी भी रही हुई है। बाकी जो रेशम के कपड़े होते हैं उसमें फैशन ज़्यादा दिखती है, गर्मी ज़्यादा लगती है, और उसके ऊपर अनुराग की ज़्यादा संभावना है। कॉटन के अंदर, ऊन के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। इस तरह अनेक हेतुओं को ध्यान में रखते हुए ज्ञानी भगवंतों ने इस कपड़े की पसंद की, हमारे लिए की। और परमात्मा आदिनाथ के और ऋषभदेव महावीर स्वामी के, इन दोनों के साधु साधु के लिए कंपलसरी वाइट का ही शास्त्रकार ने विधान किया है। बाकी 22 तीर्थंकर के लिए कोई भी कलर की छूट दी हुई है,
वे भी यूज़ नहीं करते, अगर जरूर लगे तो वे कलर का कपड़ा लेते हैं, नहीं तो वे भी यूज़ नहीं करते। लेकिन इस तरह का फर्म सिस्टम्स आप देखेंगे, व्रत और वेश दोनों में अब तक कोई अल्ट्रेशन नहीं हुआ है, ऋषभ देव से लगाकर अब तक। भले किसी में कुछ ना कुछ फर्क होगा, लेकिन चाहे कोई भी संप्रदाय है, वस्त्र तो कौन से होंगे और महावरे कितने होंगे, 5, इन दोनों में कोई चेंजेस नहीं है, इसके अंदर कोई भी अल्ट्रेशन नहीं है। कोई भी संप्रदाय, कोई भी समुदाय हो, कोई भी हो, 1 हो 2 हो 1.5 तिथि कोई भी हो, सबके अंदर वही परंपरा है। इस तरह ये वस्त्र की उत्तम मर्यादा और वस्त्र को देखने के साथ शुभ भावों में वृद्धिकरण होता है। आप भी इतना नक्की करें कि हम ये जब तक वेश नहीं पहने तब तो कोई एक वस्तु का, छोटी सी वस्तु का त्याग, भले मूंग का खाकरा, चने का खाकरा, जो भी है, जलेबी है, रसगुल्ला है, गुलाब जामुन है, जो भी एक आधी चीज़ है, छोटी सी चीज़, वैसा त्याग करने का भाव रखें, क्योंकि त्याग से अपना पुण्य खुलता है और अपने अभिग्रह के प्रभाव से अपने ऊपर अनुग्रह बरसता है। इनकी भी दीक्षा के लिए अपने अशोक भाइयों की साविका की के इन बच्चों ने भी बहुत अभिग्रह कर रखे थे कि जब तक मम्मी की दीक्षा नहीं हो वहाँ तक कुछ न कुछ त्याग, तो ऐसा इनका अभिग्रह फला। इस तरह से कल सुबह का कार्यक्रम बरगोड़ा ठीक 8:30 को तैयारी कर देना, क्योंकि दीक्षार्थी को जो घर से विदाई का वो तो बरगोड़े के बाद है, और जो आप है तो आप तो सीधा विदाई लेकर ही प्रयाण कर सकते हो, तो फिर से आने की जरूरत नहीं, वहीं से वहीं आगे बढ़ जाएंगे। बरगोड़े के साथ ही विदाई लेकर बरगोड़े से ही, और इनका थोड़ा चेंज है, बरगोड़ा पूरा होने के बाद फिर आएंगे और फिर यहाँ से निकलेंगे। तो इस तरह, और रात को ज़्यादा देरी करना मत। आज भी 10, 11, 12, 1 बजाना मत। कल हाँ, नहीं, मेरा ये कहना है कि ज़्यादा थकान मत लेना, आराम से सो जाना। कोई मिलने आए तो भाई आराम कर रहे हैं अशोक भाई, ऐसा ज़्यादा मिलने का मत रखना, नहीं तो वो टायर्डनेस ज़्यादा क्या होता है, भारी पड़ जाती है। बेटा बेटा पूरी ऊँघ आवे, मंदिर में ऊँघ आवे, निद्रा देवी आको दारो फरती सी है माते माते, तो वैसा ना हो। और सुबह 6 बजे सक्रोत्सव का अभिषेक आधा पौना घंटा रहेगा, और बाद में 8:30 बजे रथ यात्रा। और ये जो छाप है, वो छाप जो लेने वाला है वो सुबह यहाँ पे 8:30 बजे आ जाए और ग्रहण कर ले सिर पे, और जवाबदारी से काम लेना कि कौन ये लेगा, और साथ में आजू बाजू आपके कौन रहेगा, ये लेके चलेंगे कि इसको वाहन में रखेंगे, कैसी व्यवस्था की है? अच्छा, थोड़ी देर लेके चलना, फिर वाहन में इसकी जवाबदारी जवाब दे देना कौन संभालता है, ये पक्की जवाबदारी दे देना, क्योंकि यहाँ से सामग्री शेड वहाँ तक है, वहाँ तक हमको एकदम सही सलामत मिलनी चाहिए, और एकदम पैकिंग बरोबर कर लेना। ऐसा हो तो जैसे कि बीच में के इधर उधर न हो वस्तु, और छोटी छोटी वस्तु हो तो वो आप जरा पोटली बना के वहाँ पे डायरेक्ट लेके आ जाना, तो जिससे कि एकदम सही सलामत सही वस्तु सही स्थान से आ जाएगी। हाँ, और सभी ओम ह्रीम नमो चारितस्य का जाप आज 1 माला और कल 1 माला, इतना कम से कम जितने भी बैठे हैं कि भाई इनकी चारित्र की यात्रा बहुत ही निर्विघ्न और आनंद में बनी रहे, वैसे शुभ भाव से। और परसों के दिन आज आमिल किया होगा, किसी ने कल करेंगे, लेकिन परसों तो लगभग हो सके उतना अधिक में अधिक मात्रा में आमिल की भावना रखना। और हमारे तो बहुत से साधु शुद्ध चावल का आमिल भी करने की भावना रखते हैं। शुद्ध चावल का आमिल, कोई भी काम को एकदम निर्विघ्नता से पार पाड़ना हो तो श्रेष्ठ है अक्षत का शुद्ध आमिल, तो वैसा करने की भावना भी रखना परसों के दिन। हम चारित्रवान आत्मा को क्या दे सकते हैं, लेकिन उनके पीछे शुभ भाव का भाता भर के दे कि आपका ये चारित्र जीवन केवल ज्ञान के शिखर तक ले जाए आपको, ऐसी आप मंगल कामना देता है। इस भाव से उनको इतना अर्पण करने का भाव जरूर रखें, आमिल की आराधना करके जीवन को धन्यवाद। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनाम जय शासन शासन देव की जय। हाँ भाई, जाएंगे मेरा व्याख्यान पाठ जरा फूल दो। गुरुजी हमारो अंतरनाथ, गुरुजी हमारो अंतरनाथ।
हे डम 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 डमांग धन 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 गनाट संयम ना रंगे रंगावू अजे मनुमाचे तल साठ हये उमंग आज नेमी न पंथे जावू अजे वीरतीने संग लई गुरु चरण जय करवा सार्थक भव भव मारे संयमनी जागी आस साधु बनवानी प्यास राजो हरण लई झूमू अजे राजो हरण लई झूमू अजे कि राजो हरण लई झूमू अजे महावीर नो वेश तो वरवाने चाल्या महावीर नो वेश तो वरवाने चाल्या वरवाने मुक्ति वधु माटे ते चाल्या महावीर नो वेश तो वरवाने चाल्या वरवाने मुक्ति वधु माटे ते चाल्या संयम ना रंगे रंगावा ते चाल्या
इसे भी और भैया दीक्षांति को छोड़ के बाकी सब क्या होगा भैया थोड़ा देखा पीछे से दृश्य जिसके लिए देखो 3-3 घंटे से देरासर में परमात्मा के सामने भक्ति करते हुए सचिन भैया ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕುಂದ್ರಿಸಿ